नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा काम लेकर आया हूं। ऐसा काम बताऊंगा जो आप गांव में रह के कर सकते हो, और खासकर अगर आप स्टूडेंट हो, आप बच्चे हो, आपकी एज कम है, आपके लिए बहुत अच्छा काम है। और अगर आप थोड़े से बड़े भी हो ना, फिर भी आप इस काम को करवा सकते हो। और अगर आपको नॉलेज है, आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि आज मैं वो चीज़ लेके आया हूँ जो आप गांव में रह के कर सकते हो और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये लगा लो कि गांव में भी पैसा है, अगर आप पैसा निकालना आपको आता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा, ऐसा काम आपको समझा दूंगा कि अगर आपने थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाया, क्योंकि हर घर की ज़रूरत है। जिस काम के बारे में बता रहा हूँ ना, हर घर में इसकी डिमांड है। बस आपको थोड़ा सा समझना, अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हो, थोड़ी सी नॉलेज है, और अगर आप स्टूडेंट हो, आप बच्चे हो, आप थोड़ा आपको नॉलेज, आप अच्छे पढ़ने वालों में, तो आपके लिए ये काम बहुत अच्छा हो सकता है। इतना मैं आपको कह सकता हूँ, इतना आपको समझा सकता हूँ, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में ना, आप अभी देख लो, आप अभी से देख लो, चाहे किसी भी क्लास में कोई भी बच्चा पढ़ता हो, कितने अच्छे स्कूल में पढ़ता हो, उसके बाद भी उसको ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है या कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा, चाहे कहीं रहते हो, आप शहर में रहते हो, गाँव में रहते हो, लेकिन हर बच्चे को कितना अच्छा, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लो, तो होता है ना, टैग लगा हुआ होता नहीं, ये बहुत अच्छा स्कूल है या फिर ये थोड़ा खराब है, ये थोड़ा, वो हम डिसाइड अपने हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन किसी भी अच्छे स्कूल के भी आप बच्चे को देख लेना, उसको भी कोचिंग या ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। आप ये लगा लो, और गांव में बहुत अच्छी डिमांड है, क्योंकि ज़्यादातर आप देखोगे तो 35-40% के आसपास बच्चे शहरों में रहते हैं, लगभग 65% के आसपास, 60 या 65% के आसपास गाँवों में रहते हैं। तो आपको पता होगा 60% आपके पास एरिया है। अगर आप इस चीज़ को आप समझ गए, मैं बड़ा उस तरीके से बताता हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप इस अभी अपनी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी एज 35-40 साल है, मुझे पता है हमारे वीडियो देखने वालों की एज ज़्यादातर 25 से 35 और 35 से 45 वाले ग्रुप में ज़्यादा रहते हैं। तो मैं फिर भी आपको कहता हूँ, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को गाइड करिए। अगर आपके बच्चे 10th में हैं, 12th में या 8th के ऊपर हैं, तो कोशिश करिए कि उनको गाइड करो कि यार, छोटा चाहे घर में खोल लो, चाहे घर में छोटा सा कोचिंग सेंटर खोल लो। स्टार्टिंग 1-2-4 बच्चों से करो, स्टार्टिंग 1-2-3-4 बच्चों से करो। लेकिन अगर आपका अच्छा थोड़ा रिस्पॉन्स बढ़िया आता है, आपको अच्छी नॉलेज है, उसको बढ़ाते चले जाओ। ये ऐसा काम है ना कि जैसा मैंने बोला, हर घर की डिमांड है, चाहे उसके घर में एक बच्चा हो, दो बच्चे हो, चार बच्चे हो। मैंने देखा, शहरों में देख लो, गाँवों में देख लो, हर बच्चा ट्यूशन जाता है, हर बच्चा कोचिंग जाता है। थोड़ा बड़ा हो गया तो कोचिंग जाता है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। शुरू में आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, शुरू में पैसे नहीं है, आप छोटे से घर से स्टार्ट कर दो। मैंने देखा बहुत सारे वीडियो, मैंने बताया नहीं, मैं जब भी देखता हूँ कोई ना कोई काम की चीज़ देखता हूँ। मोबाइल मैं भी चलाता हूँ, आप लोगों की तरह ऐसा नहीं कि मैं मोबाइल नहीं चलाता, लेकिन आप लोगों में से ज़्यादातर लोग टाइम पास करने के लिए मोबाइल चलाते हो। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, छोटा समझाता हूँ। मैं एक बंदे को देख रहा था, शायद अपने यूपी का ही है, और जगह का नाम मुझे पता नहीं। उसने पता क्या कर रखा है, छत पे कोचिंग सेंटर बना रखा, अंदाजा लगाओ, और उसके पास बच्चे, मैं कह रहा हूँ कम से कम तो 500 बच्चे होंगे। कम से कम बता रहा हूँ, 500 बच्चे होंगे कम से कम। अगर 500 बच्चों से कम फीस लगा लो, वैसे तो कोई 500 से कम लेता नहीं है, 500 से कम लेता नहीं। मैं कह रहा हूँ 500 भी छोड़ दीजिए, 500 से कम में वैसे होता ही नहीं। मैं आप सही बताऊँ, चाहे गाँव हो, लेकिन वो अगर 300 भी लगा लो, कितने बच्चे, 500 कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए महीने का। जबकि 300 रुपए में ना, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि भैया मेरे पास 300 भी नहीं है महीने की, क्योंकि फीस शहरों में देखोगे ना, 1000-2-2 हज़ार रुपये फीस है। एक नॉर्मल अगर आप ग्रुप में पढ़ोगे ना, तब 1000 रुपये। अगर आप सिंगल घर पे ट्यूशन लेते हो, तो 2-2 हज़ार, 2.5-2.5 हज़ार, 3-3 हज़ार एक एक बच्चे की फीस है। ट्यूशन फीस बता रहा हूँ। लेकिन मैं तो वो हालत बता रहा हूँ जिसमें बिल्कुल कम, और 500-700 कुछ भी नहीं है। इस बात को आप समझ लो, और इसमें फ्यूचर है, इसमें एक लंबी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोगों को चाहिए, लोगों को ज़रूरत है। चाहे मैंने शुरू में बोला कितना भी अच्छा स्कूल हो, लेकिन बच्चों को ट्यूशन तो जानी ही जानी है। मैं खुद आप अपने बच्चे की बता रहा हूँ, हर बच्चे का यही हाल है, और हर बच्चे को इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी चीज़ को समझ, अगर ज़रूरत है तो क्यों न हम इसमें घुस के
इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। अब कर क्या सकते हो, दो चीज़ों से बताऊँ। छोटा मैंने बताया, जैसे इस बंदे को मैं जानता हूँ तो इसका लगभग 500 से कम ही कह रहा हूँ मैं, इसके 200 में और भी ज़्यादा बच्चे होंगे। आपके पास इतने एक दिन में तो आ नहीं जाएंगे, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप छोटे से घर से, कहीं आपको किराए पे रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है शुरू में, ना किसी के उसमें लेने की ज़रूरत, कोई खर्चा नहीं है। बस आपको अगर नॉलेज है, नहीं है उस पर भी आऊँगा, अगर आपको नॉलेज भी नहीं है, आपको पढ़ाना भी नहीं आता, उस पर भी आऊँगा। लेकिन पहले ये सीखो कि अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है, आपको अगर किसी सब्जेक्ट में जिसमें आप परफेक्ट हो। कई बार क्या होता है, मैं अपना बताऊँ, मैं ना मैथ में इतना पढ़ने वाला था, आपको रियलिटी बता रहा हूँ मैं, कि मेरे को जब मैं 10th में पढ़ता था ना, तो 10th का मैथ मुझे पूरा आता था। अंदाजा इस चीज़ से लगा लो, मैं 10th वाले को पढ़ा सकता था, इतनी कैपेसिटी थी मेरी 10th में। बाकी और सब्जेक्ट, मेरी इंग्लिश बड़ी कमज़ोर थी, आपको रियलिटी ये बता रहा हूँ, मेरी इंग्लिश इतनी कमज़ोर थी कि मैं, भाई साहब, मेरे को तो 28 मार्क्स आए, विद ग्रेस पास हुआ हूँ मैं इंग्लिश में। दिल्ली से पढ़ा था, सरकारी स्कूल था, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। तो विद ग्रेस के साथ 29 नंबर आए, 28 नहीं 29 नंबर आए थे इंग्लिश में, मतलब विद ग्रेस मैं पास हुआ था इंग्लिश में, ये कंडीशन। लेकिन मैथ मेरे को ऐसे आता था कि भाई साहब, मैं 10th में पढ़ते हुए भी 10th वाले को ट्यूशन पढ़ा सकता था, इतना अच्छा मुझे मैथ आता था। तो हर बंदा किसी न किसी चीज़ में परफेक्ट होता है, और किसी न किसी सब्जेक्ट में उसको अच्छी नॉलेज होती है, अच्छी पकड़ होती है। जो चीज़ आती है आपको, उस चीज़ की कोचिंग देना स्टार्ट कर दो, उस चीज़ की ट्यूशन देना स्टार्ट कर दो। ये बहुत अच्छा मौका। अब बात करेंगे उनके लिए जिनको नहीं आता है, या फिर जिनके पास थोड़ी सी नॉलेज कम है, या जो, आप लोग क्या कर सकते, थोड़े से पैसे खर्च करो, थोड़े से पैसे खर्च करो, और आप अच्छे 1 2 3 स्टार्टिंग 1 से करो या 2 से करो, 1 2 टीचर हायर कर लो। मैं बता रहा हूँ आपको, 8 10 हज़ार में मिल जाएगी। क्योंकि स्कूलों में मैंने देखा है, बहुत सारे टीचर 6 6 घंटे पता कितने में पढ़ाते हैं, 3 3 4 4 5 हज़ार में पढ़ाते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, मैं तो 3 3 4 4 हज़ार वालों को भी जानता हूँ, 2 2 हज़ार वालों को भी जानता हूँ। लेकिन आप 2 हज़ार 2.5 हज़ार छोड़िए, 5 7 8 हज़ार वाले बहुत सारे टीचर आपको अभी भी गाँव के प्राइवेट स्कूलों में मिल जाएंगे, जो 5 5 7 7 हज़ार में पढ़ा रहे हैं। कितने घंटे, कम से कम 6 घंटे का स्कूल रहता है, मान के चलो। लेकिन आप वो भी छोड़ दिए, आप 1 घंटे के लिए 2 अच्छे टीचर हायर कर लो, 2 अच्छे टीचर हायर कर लो, और एक छोटा सा कोचिंग सेंटर खोल दो। अगर आपके टीचर अच्छे हैं, उनको अच्छा नॉलेज है, उनको अच्छा पढ़ाना आता है, बहुत चांस है कि आपके पास बच्चों की भीड़ लग जाएगी। बच्चों की इतनी ज़बरदस्त भीड़ लगेगी, पूछो मत। बस टीचर आपको अच्छे हायर करने, टीचरों पे ध्यान देना है कि आपके जो पढ़ाने वाले टीचर हैं वो परफेक्ट होने चाहिए, बच्चों को समझ आना चाहिए, बच्चों को लगना चाहिए कि अगर वो पैसे दे रहे हैं, चाहे वो पैसे कुछ भी हो, 500 हो, 1000 हो, 700 हो, 300 हो, डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है अगर बच्चे कोई फीस दे रहे हैं या उनके माँ बाप फीस भर रहे हैं, तो उनको अच्छा सीखना चाहिए, या फिर उनको अच्छा आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ आपने उनको पढ़ाया। अगर यहाँ आप सफल हो गए तो ये मार्केट बहुत बड़ा है। जो कोचिंग सेंटर का मार्केट है, या फिर जो ट्यूशन का मार्केट है, बहुत बड़ा है, बहुत लंबा मार्केट है। यहाँ पे आप बहुत लंबे टाइम तक चल सकते हो, और बहुत रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आजकल ऑनलाइन का बड़ा ज़माना है, लोग ऑनलाइन पे बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, आपकी बात के भी मान लेते हैं। क्या आप अपने ऑनलाइन नहीं कर सकते? देखो, ज़माना है तो उसके साथ चलना पड़ेगा। आपको इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सेम कैमरा रिकॉर्डिंग लगा दी, बोर्ड पे जो पढ़ा रहे हो सीधा सा उसका लाइव चालू कर दो, नहीं तो उसके वीडियो बना दो, और वैसे करके बना दो, आपका ऑनलाइन हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहाँ आपके ऑफलाइन जो भी 10 20 50 100 जितने बच्चे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लाखों करोड़ों बच्चे ऑनलाइन उसको देखेंगे, ऑनलाइन वहाँ से पढ़ेंगे। जब ऑनलाइन देखेंगे, ऑनलाइन वहाँ समझेंगे, अगर आपका समझाने का तरीका अच्छा हुआ, अगर आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा हुआ, तो आपको पता है कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप 3 4 बंदों का मैं नाम लेता हूँ, आप उनको खुद अपने आप ही देख लो। केवल पढ़ाने से स्टार्ट किया, खान सर को आज कौन नहीं जानता, करोड़ों में उनके पढ़ने वाले बच्चे, कितने करोड़ों में। अगर आप अलग पांडे, जो आप नाम तो सुना ही हो, जब फिजिक्स वाला, कहाँ से कहाँ, मतलब आप अंदाज़ा लगाओ क्या करते थे, वो भी तो पढ़ाते थे। ऐसे ही बहुत सारे आबाद लोग, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके मैं तो कम से कम तो 15 20 लोगों को बड़े आराम से देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। देखो, मैं जो चीज़ अच्छी है ना, उसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, स्टार्टिंग करो। और ये सब पता है कब हुआ है? उनको कौन सा ऑनलाइन आता है? कई बार आपने खान सर का इंटरव्यू देखा हो
ये भैया उनको कुछ नहीं आता था। जब ऑनलाइन का टाइम आया ना कोविड के बाद, तो उन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन का सिस्टम उनको बिल्कुल नहीं पता था। जब ये कोविड आया तो उन्होंने कहा हमने भैया बड़ी मुश्किल से उसको कहीं वो जोड़ जाड़ के सिस्टम बनाया, तब शुरू शुरू में कह रहे बहुत प्रॉब्लम हुआ, लेकिन धीरे धीरे करके आज देख लो उनके पास अच्छे सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन स्टार्टिंग में हर आदमी को प्रॉब्लम आता है, तो उसमें आपको कोई इतना बुक करने की जरूरत, जब आप स्टार्टिंग करोगे और आज आपके पास तो बहुत अच्छा मौका है। पहले जितनी प्रॉब्लम नहीं थी, पहले प्रॉब्लम थी, आज प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको समझ गए तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे। गांव में पैसा है, अगर आपको निकालना आता है तो इसको जरूर ट्राई करिए। अच्छा बिजनेस हो सकता है, अच्छा धंधा हो सकता है, अच्छा काम हो सकता है, अगर आपने इसमें थोड़ा सा टाइम दिया तो। वीडियो अच्छा लगा वो लाइक जरूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया वीडियो लाता हूँ। जय हिंद।